वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। छंद नंबर 10वां। कल अपन ने देखा था अहिंसाणुव्रत, जिसमें कहा गया था त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर ना संघारे। ये बात बहुत ही मार्मिक है और जैन दर्शन का बिल्कुल मूल है, ये जड़ है। मतलब कि जन्म लेते ही ये संस्कार जो हैं प्रत्येक जीव में जैनी को दिए जाते हैं। यदि यह व्रत जो है अहिंसाणुव्रत, एकमात्र व्रत अहिंसाणुव्रत जो है सारा देश सारा विश्व अपना लेता है, तो सुख शांति और समृद्धि का वातावरण पूरे विश्व में हो सकता है। मात्र अणुव्रत का प्रचार होने से और अणुव्रत में मात्र एक अहिंसाणुव्रत का प्रचार होने से, 5 अणुव्रत तो बहुत दूर की बात है, एक अणुव्रत जो अहिंसाणुव्रत है उसका प्रचार प्रसार हो जाए या जीवन में सारे लोग उतार लें तो निश्चित ही कोई जीव में लड़ाई झगड़ा कष्ट पीड़ा और ये बलात्कार जैसे कार्य और व्यसनी बन कर के झगड़े बहुत होते हैं। शराब पी कर के आदमी कितने झगड़ते हैं लड़ते हैं, सोचिए। मांस खाने के लिए कितने जीवों की हिंसा करते हैं। ये सब चीज़ बच जाएगा, शुद्ध शाकाहार जीवन हो जाएगा, मन सात्विक हो जाएगा, तन सात्विक हो जाएगा, जीवन स्वस्थ और स्वच्छ हो जाएगा। अहिंसाणुव्रत ही देश को स्वस्थ कर सकता है और स्वच्छ कर सकता है। समाज को भी यदि अच्छा बना सकता है तो अहिंसाणुव्रत बना सकता है। देश और समाज की जो है तरक्की उन्नति उत्थान यदि कुछ से हो सकता है तो वो अहिंसाणुव्रत से ही हो सकता है। इसलिए इस अहिंसाणुव्रत को अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए और औरों को भी शिक्षाएं देना चाहिए। हाँ, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी न करें, एकमात्र विनम्र निवेदन करें कि अहिंसाणुव्रत से आपका परिवार सुखी हो सकता है और आपका समाज और आपका देश सुखी हो सकता है। ऐसी शिक्षाएं तो जो है आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो त्रस हिंसा को त्याग क्या करना है? त्रस हिंसा का त्याग करना है। और जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कही गई है, वृथा थावर न संघारे, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये जैनिज्म में भी मिल सकती है कि भैया पानी उतना ही उपयोग करना जितना आपकी आवश्यकता है। आपने पाइप खोल दिया, नल खोल दिया, पानी बह रहा है, लोग हजारों हजारों लीटर पानी रोज़ बकवास रूप से ही बेमतलब रूप से ही क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। हजारों लीटर पानी खर्च हो जाता है नहाने में, धोने में, कपड़े में, गाड़ियां धोने में, सड़क धोने में। ये सब क्या है? अरे कम पानी से भी काम हो सकता है। 1-2 लोटे पानी से नहाना भी हो सकता है और चाहो तो पूरे टंकी भर के भी नहाओ तो पानी कम पड़ सकता है। नदियन में नहाने के लिए मना क्यों करते हैं? तालाब में नहाने के लिए मना क्यों करते हैं? कि उसमें कितने जीवों की हिंसा होती है। जब हाथ पैर आप चलाते हो तो वहाँ पर रहने वाले जीवों को बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है। इसलिए नदी में नहाने के लिए मना करते हैं, वृथा थावर न संघारे। तो मात्र अभी मैंने जल की बात की है कि जल भी आपको कितना सधा हुआ उपयोग करना चाहिए, उतना ही पानी छानना है जितना पीने के लिए, नहाने के लिए और खाने के लिए हो, वस्त्र आदि के लिए हो, साफ सफाई के लिए हो। बाकी भर भर के पानी भरना और फेंकना ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। लोग गाड़ियाँ धोते हैं, कितना पानी बर्बाद करते हैं। कम पानी से भी हो सकता था, कपड़े फेरने मात्र से भी काम हो सकता था, लेकिन नहीं, उसमें हमें हिंसा करना है सो करना है तो करिए भाई।
ठीक है ना। लेकिन कितना बड़ा पाप लगेगा ये आप सोच सकते हैं। घरों की धुलाई, मंदिरों की धुलाई, गार्डन की कटाई छटाई, ये सब कितना बड़ा काम है। जो फजूल के काम बहुत होते हैं उससे हमें बचना चाहिए, ऐसी बात यहाँ कही जा रही है। तो ऐसा जल हो, ठीक है ना, वनस्पति हो, वनस्पति में पेड़ पौधे और ये सब को काटना छाँटना, अलग करना, उखाड़ना, ये सब कहाँ तक सार्थक है, इस बात को आप ध्यान रखें। ऐसी प्रवृत्ति से आपको बचना है। आप साग सब्जी उतना ही कर लीजिए जितना आपके लिए यूज हो। लोग आकर के कितनी सब्जी साग ला कर के घर में रख देते हैं, सड़ जाती है और सड़ के फेंक जाती है, औरों के भी काम नहीं आती है और स्वयं के, ये वृथा है, ये निष्प्रयोजन है। जो अपने जो है फ्रिज को भर लेना और आगामी काल को सोचते रहना कि न जाने, लोग तो ऐसे भी रहे। अभी बीच में कोरोना जैसे काल आया तो लोगों ने सामान भरना चालू कर दिया, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, नमक मिलेगा नहीं मिलेगा, वनस्पति मिलेगी नहीं मिलेगी, सब्जी मिलेगी नहीं मिलेगी, अनाज मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे करके भर भर के सामान भरना भरना भरना, और किस लिए, आसक्ति के लिए। और बाद में क्या हुआ, सब फेंका भी, लोगों ने फेंके भी, तो क्या हुआ इससे, आपको वृथा। यदि आप सच में अहिंसानुव्रती हैं तो आपको निष्प्रयोजन जो है सामान इतना इकट्ठा रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जल, वनस्पति, इसी प्रकार से पृथ्वी का आप एक एक क्रम से ले सकते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो पृथ्वी में खनन करना, खोदना, बार बार खोदना, रोज़ खोदना, रोज़ गड्ढे करना। अरे एक बार मकान बन चुका है ना, अब रहिए आराम से, लेकिन नहीं, फिर से खोदो, फिर से तोड़ो फोड़ो, फिर दीवार निकालो, फिर ईंट लगाओ, फिर यहाँ फर्श डालो, फिर नया पत्थर लाओ। ये पत्थर भी तो जीव को मारकर ही लाया जाता है ना। तो एक एक चीज़ जो है ये पृथ्वी काय की, आप कुछ भी लीजिए, कुछ भी ग्रहण कीजिए, पृथ्वी काय बहुत विशाल है, बहुत सारी वस्तुएं इससे निकलती हैं और हम उनको यूं ही व्यर्थ में फेंक देते हैं या यूज नहीं करते हैं, उसको रखते हैं, बहुत सारा सामग्री इकट्ठा करते हैं। तो ये सब क्या है, व्यर्थ की चीज़ें हैं, हमें इससे बिल्कुल बचना चाहिए। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि में देखिए आपकी लाइटें जल रही हैं, आप वहाँ से निकल भी रहे हैं, आप लाइट स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता ही नहीं है, दया नहीं है, करुणा ही नहीं है, और भी यूज कर सकते थे उस लाइट को, लेकिन आपने व्यर्थ जला रहे हैं। आप अपने आप को अहंकार में हैं, हम अमीर हैं, हम लाइट भरेंगे ना, तुम्हारा बाप का क्या जाता है, हम भर देंगे ना, हम इसमें डाल देंगे, अपना बिल भर देंगे, ऐसी ऐसी बातें लोग करने लगते हैं। ये अहंकार है, ये ममकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप बचाइए, निष्प्रयोजन अग्नि का भी उपयोग मत करो। गैस जल रही है तो जल रही है, लाइट जल रही है तो जल रही है, बिजली जल रही है, तो ये सब क्या है, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। लकड़ियाँ बहुत डाल दी, ठीक है, ठंड के समय इतनी सारी लकड़ियाँ जो हैं जला दी, एक आदमी सेकने वाला है, पूरी लकड़ी जला दी, पूरे घर को गर्म करना है, हीटर जला दिए, गीजर बेमतलब का गीजर चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं अग्निकायिक जीवों की हिंसा हो रही है हमारे द्वारा, उससे भी हमें बचना चाहिए। देखो इससे कितने सारे फायदे हैं, यदि हम वृथा रूप से बेमतलब से इनका उपयोग नहीं करते हैं तो कितनी और भी जीवों का कल्याण हो सकता है, मतलब कि उनके भी उपयोग में आ सकते हैं। तो हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं, प्रदूषण से भी दूर हो सकते हैं और देश की तरक्की कर सकते हैं और सभी जीवों का ख्याल भी रख सकते हैं। कितना साइंटिफिक है जैनिज्म, आप समझ सकते हैं कि हमें उतना ही उपयोग में लेना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति को, जिससे हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन चल सके। बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी इसका उपयोग हमें नहीं करना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु में क्या है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, पंखे जो स्थिति कर रहे हैं वहाँ से निकल गए हैं। मैं जाता हूँ लोगों के घर में, पता चलता है उस कमरे में एसी चल रहा है, उस कमरे में एसी चल रहा है, कोई वहाँ नहीं बैठा हुआ है, पंखे चल रहे हैं, सारा पूरा रूम ठंडा कर रखा है। क्यों? हमारे पास पैसे हैं, हम बिल भर देंगे, हमारी बिजली खर्च हो रही है, तुम्हें क्या जा रहा है। तो इस प्रकार से कितनी वायुकायिक जीवों की हिंसा हो रही, आप समझते हैं।
ये पंखा जब चलता है तो कितने सारे वायु का एक जीव इकट्ठे होते हैं तब आपको हवा लगती है। एक वायु का एक जीव आपके शरीर से टकराएगा तो आपको हवा नहीं लगेगी, असंख्यात वायु का एक जीव टकराएंगे तो हिंसा होगी। तो वायु का तो मरते ही मरते हैं पंखा से, एसी से, इसके साथ साथ त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है। त्रस्त जीवों की जो अहिंसाणुवृत्ति वाले व्यक्ति हैं वो ये पंखा एसी आदि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनकी त्रस्त जीव की हिंसा का त्याग होता है, तो उनको भी इन चीज़ का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ो, प्रयास करो और ज़्यादा हो कम उपयोग करो और वृथा रूप से इसका उपयोग मत करो, ऐसा इसमें ध्यान देना चाहिए। तो वायु कायिक और फिर लास्ट में दिया है वनस्पति कायिक, वो जो मैंने आपको बता दिया। तो त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संघारे, ये पूरी की पूरी लाइन जो है अहिंसाणुव्रत की है। जितने भी लोग हैं प्रतिमाधारी ध्यान से सुन लेना इस बात को, अहिंसाणुव्रत की परिभाषा को कैसे निभाना है। बस गए श्रीफल चढ़ाया, देखा देखी कर लिए हमें प्रतिमाधारी बनने हैं। कितने ब्रह्मचारी, कितने ब्रह्मचारिणी और कितने ही घर में रहने वाले प्रतिमाधारी इस अहिंसाणुव्रत का पालन ही नहीं करते हैं, पालन ही नहीं करते हैं, कोई क्रिया करने को तैयार नहीं है। भाव तो बहुत दूर की बात है, अरे पहले भाव में आएगा तो क्रिया में भी आएगा। पहले भाव, पता है भाव हिंसा पहले होती है और द्रव्य हिंसा बाद में होती है। आपकी भाव हिंसा जो है पहले प्रकट हो जाती है, और यदि भाव हिंसा हुई तो फिर आपकी द्रव्य हिंसा हो ही जाती है। इसलिए पहले भाव हिंसा से बचिए, भावों में तो लाओ कि हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, और तभी आपकी द्रव्य में, तभी आपकी क्रिया प्रैक्टिकल में आएगा। थ्योरी पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। तो जितने भी घर में प्रतिमाधारी पालन करने वाले हैं, आप लोग इस बात को नियम से ध्यान रखें कि यदि अहिंसाणुव्रत का पालन करते हैं तो वृथा स्थावर को भी, स्थावर जीवों को भी नुकसान ना पहुँचे, ऐसा कार्य करना है। और जो त्रस हिंसा के जितने भी कारण हैं उन सब कारणों का अभाव अपने जीवन से, अपनी चर्चा से और अपनी चर्या से करना है। अब जो दूसरा जो व्रत है सत्याणुव्रत, क्या नाम है इसका? सत्याणुव्रत। उसके लिए चौथी लाइन है 10वां छंद का, परवधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। क्या लिखा है? परवधकार, पर मतलब दूसरों को, वधकार, वधकार मतलब होता है दुखकार। देखो किसी को वध पहुंचाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, छेदन भेदन करेंगे तो क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? दुख होगा। तो वधकार का अर्थ हो गया दुखकार। पर मतलब दूसरों को, दूसरों को दुख का दायक, वधकारक मतलब दुखदायक, जो दूसरों को दुख दे ऐसे कठोर और ऐसे निंद वयन वचन नहीं उचारे, नहीं बोलना चाहिए। बहुत कठोर शब्द और बिल्कुल निंदनीय शब्द, थर्ड क्वालिटी का शब्द, बिल्कुल निम्न कोटि का जो वचन है, शब्द है, वाक्य है, वो हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए। अपने मुख से कभी भी उन शब्दों को निकालना नहीं चाहिए। ऐसा सत्याणुव्रत को ध्यान रखना चाहिए। सत्य अणुव्रत मतलब कि सत्य बोलना है लेकिन बड़े बड़े झूठ नहीं बोलना है, इसका नाम सत्याणुव्रत है। सत्य अणुव्रत, अणुरूप में सत्य तो बोलो। सत्याणुव्रत मतलब क्या है? कम से कम अणुरूप में, छोटे रूप में सत्य तो बोलो, ठीक है ना। आप उसका भी जो है पालन करो, ऐसा बात कही जा रही है। स्थूल जो झूठ है उनका त्याग करो, जो सूक्ष्म जो सत्य है उनको आप जो है बोलें। तो आप जो है बड़े बड़े जो झूठ हैं उनका त्याग करना चाहिए। छोटे मोटे झूठ का त्याग नहीं हो पाता है गृह गृहस्थी में रह करके और परिवार में रह करके या समाज में बीच में रह करके। कभी कभी झूठ बोल ही जाता है, लेकिन किसी के प्राण जाएं ऐसे झूठ तो न बोलें। एक साल में लोगों ने झूठ बोलने का दिन ही बना लिया है, अप्रैल फूल। अप्रैल फूल में क्या करते लोग? बेवकूफ़ बनाने के लिए, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए
कितना जघन्य बड़ा अपराध करते हैं, ऐसा झूठ बोल जाते हैं जिससे सामने वाला बिल्कुल घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, सुनते ही अटैक सा पड़ जाता है। और आपको पता है उस दिन क्या बोलते कि जैसे होली आती है तो होली के दिन जब अखबार छपता है एक दिन पहले का तो या उसी दिन का, उसमें सारी की सारी जो न्यूज़ होती हैं वो बकवास की होती हैं, कि की पूरी न्यूज़ जो होती है वो झूठ होती है। और नीचे छोटे से शब्द में लिख देते हैं जिसको देख भी नहीं पाता कोई व्यक्ति, बुरा ना मानो होली है। तो हर किसी के बारे में उसमें झूठ न्यूज़ लिख दी जाती है, समाचार लिख दिया जाता है। और कभी कभी तो लोग पढ़ के उससे सत्य मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। जिसको कुछ पता नहीं है वो छोटा सा शब्द तो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना, कि आज होली है बुरा ना मानो, तो पढ़ करके सामने वाला गलत डिसीजन ले ले, कुछ भी डिसीजन ले ले और उसका जीवन खतरे में पड़ जाए। तो ऐसा कभी भी हमें झूठे समाचार, झूठी बातें, झूठी चर्चाएं में नहीं पढ़ना चाहिए। और जैसे ये अप्रैल फूल आता है, लोगों ने ऐसे कई लोगों ने, तुम्हारे पिता मर गए, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उस बालक को अटैक भी आ गए, उनकी पत्नी बेहोश होकर गिर गई, आप क्या कह रहे हो? बोले हाँ ऐसा हो गया। और इस प्रकार से व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं। तो जिससे प्राण जाए ऐसा कभी झूठ नहीं बोलना। मुनिराज को भी बोला गया है। एक शिकारी आया, मुनिराज के पास आया और बोला कि आपने किसी जानवर को जाते देखा है क्या? अब पता है कि मैंने यदि हाँ बोला तो क्या हो जाएगा, तो मारेगा उसको, और मुझे सत्य भी बोलना है और झूठ भी नहीं बोलना है। मुनिराज खड़े हो गए और खड़े होकर कहते हैं कि भैया देखो, जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से तो मैंने यहाँ पर देखा नहीं कोई जानवर गया है, तो बच गए ना। एक झूठ भी नहीं बोला क्योंकि बैठे बैठे देखा था, खड़े होकर के तो नहीं देखा ना। तो अपने सत्य महाव्रत का पालन किया और उस जीव की हिंसा से उसको बचाव किया, उसकी रक्षा करी। तो ये हुआ उपाय। ऐसा उपाय होना चाहिए कि हम झूठ भी ना बोलें और हमारे सत्य का पालन भी हो जाए और कार्य भी हो जाए। ये कोई छल कपट नहीं है, ये मायाचारी नहीं है, एक तरीका है अपने जीवन को स्वस्थ और दूसरे के जीवन को स्वस्थ रखने का, ठीक है। तो पर वधकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे। कठोर लोग इतनी कठोर बातें बोलते हैं, इतनी कठोर बातें कह देते हैं कि मन में घर कर जाता है, अंदर से छलनी हो जाती है। लोग बोलते हैं कि गोली उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना बोली खतरनाक है, ठीक है ना। गोली का घाव तो भर सकता है, लेकिन जो बोली का जो घाव है वो भरने के लिए कितने जन्मों जन्म लग जाते हैं। लोग जन्म बीत जाते हैं उस बोली के घाव के लिए, जो कठोर वचन बोलते हैं, निंदनीय शब्द बोलते हैं। तो ऐसे शब्दों को बोलकर के किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। और भी बातें होंगी तो कल करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।